तो दोस्तों आज मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो इस एग्ज़ाम के बारे में पूरे अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में, और क्या लेवल रहा, किस तरीके से जो है क्वेश्चन आए थे किस लेवल के, और बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो लगभग इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, तो लगभग इजी ही मान के चल सकते हो। मेंस लेवल का एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि यार मेंस लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो। प्री जो हुआ था सीजीएल का, जो प्री हुआ था उससे भी काफ़ी इजी एग्ज़ाम था ये, मतलब उससे इजी ही था। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैथ की अगर मैं बात करूँ, अगर कोई बंदा मैथ पढ़ रहा होगा और मतलब मैथ में ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है अगर मैथ में, तो आराम से 25 क्वेश्चन वो कर सकता है ना। अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन करने लायक थे। बाकी जैसे मैं एडवांस मैथ मैंने नहीं पढ़ा, अर्थमेटिक पढ़ा हुआ, तो मैंने अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन किए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सीजीएल की तैयारी, मतलब मेंस की तैयारी नहीं की है ना। मैंने लगभग 1 महीने से पढ़ाई छोड़ रखी है, मैथ रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ रखी थी, मतलब 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि समय नहीं मिल पाता जॉब में, या फिर मैं सीपीओ की मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मैथ रीजनिंग वगैरह छोड़ रखी थी। बस इंग्लिश मैंने थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। तो 15+ मैंने किए हैं, मैथ में 15 क्वेश्चन किए हैं। अगर कोई बंदा मैथ पढ़ रहा है तो वो 25 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। वहीं पर रीजनिंग में 30 आप अटैम्प्ट आसानी से कर सकते थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था लॉजिक वाला कि आपको लॉजिक ना मिले, मतलब आप बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का लॉजिक ढूंढ सकते थे, फाइंड कर सकते थे। बस इसमें क्या था, 2 से 3 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए थे, जो कि एसएससी नहीं पूछता था पहले। इसमें थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो उसमें जो है कंफर्म नहीं रहता कि यार ये सही रहेगा या गलत रहेगा। तो यानी कि लगभग 27 क्वेश्चन आप आराम से मान के चल सकते हैं। या ओवरऑल मैं बात करूं मैथ रीजनिंग में, तो 60 में से 50 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा स्टेशन पर हूं, तो थोड़ा साउंड इधर उधर से आपको सुनाई दे रहा होगा। ओके, तो 50 क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग में बहुत आसानी से कर सकते थे। बाकी इंग्लिश भी बहुत आसान, मतलब इंग्लिश भी बहुत नॉर्मल थी यार, बहुत टफ नहीं थी। बस जो उसमें एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे वो थोड़े से मॉडरेट आप कह सकते हो, मॉडरेट लेवल के थे। और एक पैसेज में सारे के सारे, एक पैसेज ऐसा था जिसमें सारे के सारे एंटोनिम और सिनोनिम ही पूछे थे। लगभग 5 क्वेश्चन आपके एंटोनिम सिनोनिम के उस पैसेज से ही पूछे थे, उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं था वैसा। तो बाकी 1-2 क्वेश्चन और थे एंटोनिम सिनोनिम के। तो यानी बस यही आप मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी ग्रामर वगैरह या पैसेज वगैरह या PQRS वगैरह वो ज़्यादा टफ नहीं थे, है ना। अगर आप PQRS की अगर आपने ट्रिक वगैरह सीखी होगी तो उससे आप आसानी से कर सकते थे। अगर आप एक लाइन का अर्थ निकाल के करते तो आपके लिए टफ हो सकता था ये चीज़ें। लेकिन अगर आपने ट्रिक सीखी हुई है कि यार पहले नाउन आएगा फिर उसके बाद प्रोनाउन आता है, तो ऐसे ट्रिक वाइज अगर सीखी हुई तो आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। तो लगभग आप 37 to 38 आप मान के चल सकते हैं 45 में से इंग्लिश में। और जीके थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, तो जीके में आप मान के चल सकते हैं 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चन मतलब आपको करने ही करने थे, सही क्वेश्चन करने थे इतने। बाकी आपका जो अटैम्प्ट है वो कितना होना चाहिए आपका जो सेफ़ अटैम्प्ट है वो कितना होना चाहिए, लगभग 100 से 110 के आसपास आपका सेफ़ अटैम्प्ट रहेगा। इतना अटैम्प्ट आपका होना चाहिए, समझ रहे हो, इतना अटैम्प्ट होना ही चाहिए। ये आपका अच्छा अटैम्प्ट है, सेफ़ अटैम्प्ट है। बाकी कट ऑफ की बात करें तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग की जो होती है ना, टाइपिंग में बहुत कम बच्चे फेल होंगे, क्योंकि अगर किसी ने 1 महीने भी टाइपिंग की है, यानी जब से रिज़ल्ट आया है उसके बाद से भी अगर टाइपिंग स्टार्ट की है, जो कि मोस्टली बच्चों ने स्टार्ट कर दी होगी रिज़ल्ट देखते ही, ठीक है, आते ही, तो वो लगभग 80 से 90% बच्चे पास हो जाएंगे जिसने स्टार्ट कर दी थी। 10 दिन भी अगर टाइपिंग किसी ने कर ली होगी ना, वो इसमें पास हो जाएगा।
मेरा टाइपिंग में जो है, मैं टाइपिंग में फ़ेल हूँ, मुझसे नहीं हुई टाइपिंग, क्योंकि मैंने मतलब CPO मेंस के एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन में मतलब उसमें बिज़ी हूँ, तो उसकी मैं तैयारी नहीं कर पाया टाइपिंग वगैरह की, और उतना समय मिल नहीं पाता, साथ में ड्यूटी वगैरह भी जाना होता है, तो इसलिए मैंने टाइपिंग नहीं की है। तो मैं टाइपिंग में थोड़ा सा मतलब यही अफसोस है, टाइपिंग में फ़ेल हूँ। मेरा अटैम्प्ट जो है, मैंने 103 क्वेश्चन किए हैं, है ना। ओवरऑल मैंने 103 क्वेश्चन किए हैं इसमें, चारों सब्जेक्ट मिला के। तो मतलब इसको अटैम्प्ट तो ठीक है, लेकिन बस अफसोस ये कि टाइपिंग में मैं फ़ेल हूँ, यानी टाइपिंग मुझसे नहीं हुई। तो अब देखिए हाँ, टाइपिंग में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे। बाकी कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में बच्चा आराम से कर लेगा जिसने पढ़ा होगा, क्लास ली होगी कंप्यूटर की, जैसे एक्सेल वगैरह पढ़ लिया, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। ये नॉर्मल कंप्यूटर तो वो पास करने लायक कर सकता है कंप्यूटर, है ना। कि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, लेकिन उतने भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं थे, तो ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर और टाइपिंग क्या वो। अब देखिए सेफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल की यार मुझे लग रहा है कट ऑफ बहुत ऊपर जाने के चांसेस है, इस बार ऊपर जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल मैथ रीजनिंग का आप कह सकते हो बहुत आसान, मतलब बहुत आसान ही आप इसको मेंस के हिसाब से तो आसानी ही आप इसको मान के चलोगे। प्री से भी आप मतलब आसानी था, प्री जो हुआ था एग्ज़ाम उससे भी आसान था, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ लगभग मतलब कम से कम 280 के आसपास तो आप मान के चल सकते हैं। 280 से 300 के आसपास तो इसके बीच में कट ऑफ रहेगी। बाकी आंसर की वगैरह आने के बाद जो है और क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डेटा मिल जाएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। बाकी इतनी आप कट ऑफ भाई एक्सपेक्टेड करके चल सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं था। जीके तो वही ऐसी होती है, जीके तो मॉडरेट आती है, ठीक है। बाकी है ना, OBC की भी 280 प्लस ही आप मान के चले। SC कैटेगरी में लगभग आप मान के चले 250 से 260 के आसपास इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ST की भी 250 के आसपास या 240 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। EWS की लगभग 270 प्लस आप मान के चल सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है ना, कि आपको 2400 या 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाए, उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई है। तो बाकी और अच्छे से डिटेल्स में कट ऑफ पता चल जाएगी जब आंसर की आएगी, है ना। क्योंकि हमें क्वेश्चन अच्छे मतलब आसान लगते हैं करते हो, लेकिन जब आंसर की आती है तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो बाकी देखते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।